नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भगवान बताया था। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि नीतीश कुमार में तो दैवीय शक्ति है और नीतीश कुमार में जो शक्ति है, दैवीय शक्ति है, उसकी वजह से बिहार के विकास की रफ्तार इतनी है कि देश के दूसरे किसी भी राज्य के विकास की रफ्तार ऐसी नहीं है। ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पहले की बात नहीं है, 8-10 दिन पहले की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बात कही थी। नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर में, जेडीयू दफ्तर में, एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात दिलीप जायसवाल ने कही थी कि नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है और बिहार के विकास की रफ्तार ऐसी है कि देश के किसी भी राज्य के विकास की रफ्तार इतनी तेज नहीं है। वही दिलीप जायसवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अब क्या कह रहे हैं। और दिलीप जायसवाल जिनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट विस्तार से पहले, क्योंकि जाहिर है उन्होंने ठीक कहा, इस्तीफे की जो वजह उन्होंने बताई वो वजह ठीक बताई उन्होंने कि मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो परंपरा के अनुसार वो दो कुर्सियों पर एक साथ बने नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर लिया था कि प्रदेश अध्यक्ष अगर दिलीप जायसवाल बनाए गए हैं तो मंत्री नहीं रह सकते, तो जाहिर तौर पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब जिन नीतीश कुमार में दिलीप जायसवाल को दैवीय शक्ति नजर आ रही थी, नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने वही सस्पेंस फिर खड़ा कर दिया है, वही सस्पेंस बना दिया है जो सस्पेंस अमित शाह ने अब तक क्लियर नहीं किया है। दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, ये बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ये कहने में हिचक क्यों है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को। जेडीयू तो ये कह रही है 2025 फिर से नीतीश, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं, लेकिन उधर दिल्ली में अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है और पटना में दिलीप जायसवाल ने अब फिर एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। कल तक तो दिलीप जायसवाल भी इसी तरह की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति है। और अब जो उनका सबसे ताजा बयान है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, वो ये है कि चेहरा तो नीतीश कुमार का ही होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है, बीजेपी अपना सपना पूरा करना चाहती है। एक फिल्म आई थी अपना सपना मनी मनी, तो अपना सपना कुर्सी कुर्सी बीजेपी खेलना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके, नीतीश कुमार के नाम को आगे करके वोट लिया जाए, चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद महाराष्ट्र में जो हाल एक नाथ शिंदे का किया वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का कर दिया जाए। लेकिन फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि एक नाथ शिंदे और नीतीश कुमार में अंतर तो है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। ना तो ये महाराष्ट्र है, ये जेडीयू के नेता भी कहते रहे हैं ये महाराष्ट्र नहीं बिहार है, और नीतीश कुमार हैं वो एक नाथ शिंदे नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ है, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं, नीतीश कुमार की साख कमजोर हुई है एनडीए में,
और कैबिनेट विस्तार के मामले में नीतीश कुमार ने सरेंडर किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, नीतीश कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन नीतीश कुमार के एक भी विधायक मंत्री नहीं बने। माफ कीजिएगा, नीतीश की पार्टी के जेडीयू के एक भी विधायक या एमएलसी मंत्री नहीं बने और कैबिनेट विस्तार में हिस्सेदारी नहीं मिली। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार एनडीए में कमजोर हुए हैं और इसको संभावित तस्वीर के रूप में देखा जाए कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है या क्या कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या कर सकती है, क्या करेगी, ये तो 2025 के चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ संकेत तो मिल रहे हैं। अब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भी ये कहने में हिचक है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आखिरकार नीतीश कुमार को सीएम मानने से इतनी दिक्कत क्यों है? 2025 में क्या भारतीय जनता पार्टी की तैयारी दूसरी है? क्या भारतीय जनता पार्टी का खेल दूसरा है? फिर एक बार हम आपको बता दें क्या कहा है दिलीप जायसवाल ने, और इस बयान की चर्चा लगातार होते रहने वाली है, इसलिए तीसरी बार इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। तो जाहिर है ये जो लेकिन वाली बात है, ये लेकिन जो लग गया है, ये इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है, अपना मन बना लिया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने, मोदी शाह ने ये सोच लिया है क्या करना है। दूसरी तरफ जेडीयू गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए तो उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कह दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को पहले भी बहुत कुछ कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिसने जेपी को छोड़ दिया वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने पहले कही थी। नीतीश कुमार ने पीएम को लेकर पहले क्या कहा था, अब क्या कर रहे हैं। तो नेताओं के बात बदलते हैं, उनके बयान बदलते हैं, और लाडला कह देने से इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव के बाद सीएम होंगे। अगर कहना होता तो प्रधानमंत्री उसी मंच से ऐलान कर देते। प्रधानमंत्री नहीं करते तो अमित शाह कल कर दें, आज कर दें, अपनी चुप्पी तोड़ दें। लेकिन एक तरफ अमित शाह चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो यही लेकिन वाला जो मामला है वो बड़े खेल के संकेत देता है। अब इसको लेकर जेडीयू में क्या तैयारी चल रही है? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं भांप रहे हो भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने वाली है, या जेडीयू को ये नहीं पता हो, या जेडीयू ये नहीं भाप रही हो कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद क्या स्थिति और परिस्थिति बन सकती है। तो जाहिर है तैयारी जेडीयू की तरफ से भी चल रही होगी। कुल मिलाकर बात यह है कि कुर्सी को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर एनडीए में महाभारत मचने के आसार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।